हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कम चेक दिस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बनाए आज डोनट्स। गज़ब के बने हैं, ग्लेज्ड लुक, मज़ेदार किस्म की टॉपिंग, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी एज़ यू कैन सी इन दिस वीडियो। तो बहुत मज़ेदार डोनट्स बने हैं। वैसे मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बन रही हूँ, बट सीरियसली बाकी सब ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अंडा, मुर्गी का अंडा ऐड करना है बाउल में। 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ वेनीला एसेंस, साथ में 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर मैंने ऐड किए हैं। इनको अच्छे से आपने फेंट लेना है, चाहे बीटर से बीट कर लें, लेकिन जो चीनी का दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैंने इसको, जो यीस्ट वाला मैंने मिक्सचर बनाना है उसके साथ ही मैंने बना के रख दिया है, ताकि जब तक मेरी यीस्ट प्रिपेयर हो तब तक ये वाला मिक्सचर भी जो है, इसकी शुगर इसमें मिक्स हो जाए। अब यीस्ट का मिक्सचर मैं बना रही हूँ, एक अलग से बाउल लेना है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर, 1 स्मॉल स्पून या टीस्पून ऑफ यीस्ट, ख़मीर आपने डालना है, और हाफ़ कप ऑफ वार्म वाटर। हाफ़ एन आवर मैंने इसको रखा। तो ये देखिए इसकी शक्ल कैसे हो गई है, ये यीस्ट एक्टिव हो गई है। अब 2 कप्स ऑफ मैंने वाइट फ्लावर लिया है, मैदा, और मैदे को मैंने ऐड कर देना है अपने वो जो एग वाला मिक्सचर था उसके अंदर, या फिर आप एग वाले मिक्सचर को मैदे में ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। और साथ ही इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मैं। आप स्पैचुला से मिक्स कर लें, चम्मच से मिक्स कर लें, कुछ भी, आप चाहे हाथों से मिक्स कर लें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसके अंदर जो यीस्ट वाला मिक्सचर है उसको मैंने मिक्स किया है और इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसको स्पून से मिक्स करूँगी बाउल के अंदर, और ये वाटर अमाउंट जो है वो इनफ है 2 कप्स मैदे की डो बनाने के लिए। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ मेल्टेड बटर ऐड करना है। माइक्रोवेव में मैंने इसको मेल्ट कर लिया था। ये घर का बना हुआ मक्खन है, लेकिन अनसॉल्टेड होना चाहिए। आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली इस बाउल के अंदर अच्छे से ये गूंदा नहीं जा सकता, तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लेना है एक बड़ी परात के अंदर, जिसमें भी हम आटा वगैरह गूंदते हैं, तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। और इसको फिर 8 to 10 मिनट्स अच्छी तरह आपने इसकी पटाई करनी है, इसको अच्छे से गूंदना है। और जो सबसे बेसिक बात है, आपकी डो किस तरह की होनी चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं कि वो परात के पैंदे को किस तरह से चिपक रहा है आटा, तो ये ऐसी ही होनी चाहिए। जितनी आपकी पतली होगी ना डो, उतना ही सॉफ्ट आपका डोनट बन के तैयार होगा। तो इसको हम हैंडल करेंगे, जैसे भी हैंडल करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इसमें थोड़ा सा वाइट फ्लावर और ऐड कर सकते हैं। एक बाउल को आप ग्रीस कर लें, चाहे उसके अंदर बटर लगा लें या आप उसके अंदर ऑयल लगा लें। उसके अंदर हमने इस आटे को ट्रांसफ़र कर देना है, और ऊपर थोड़ा सा हमने उसके ऑयल लगा देना है, ताकि जब वो राइस करे तो जो आपने ऊपर ढक्कन दिया हुआ है तो उसको वो चिपके नहीं। अब हम ग्लेजिंग स्टार्ट करते हैं, या जो हमने टॉपिंग करनी है। तो ये मैंने चॉकलेट यूज़ की है क्रेव की। एक सॉस पैन छोटा लिया है मैंने, उसके अंदर पानी डाला है, और पानी के ऊपर जो है मैंने शीशे का बाउल रखा है। अब इस शीशे के बाउल के अंदर मैंने अबाउट 130 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ऐड की है। ये कंपाउंड चॉकलेट है और इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यही वाली चॉकलेट बाय करें, इसका बहुत रिच टेस्ट आता है। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑफ बटर ऐड किए हैं, क्योंकि सिंपल जो कंपाउंड चॉकलेट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और हमें इतनी हार्ड चॉकलेट नहीं चाहिए। तो डोनट्स के ऊपर जो है वो थोड़ी सी ग्लेज्ड और नॉर्मल कंसिस्टेंसी की चॉकलेट अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये अब मेल्ट हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सर्दी के मौसम में किस तरह से डो को राइज़ होने के लिए रखा है। तो सर्दी के मौसम में जो है वो बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो डो हमारी सही से अच्छे से राइज़ नहीं हो पाती। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि जो ओवन है उसको मैं थोड़ा सा प्री हीट करती हूँ, फिर उसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, और फिर उसके अंदर जो हमारा बाउल है उसको मैं उसके अंदर रख देती हूँ ऊपर से कवर करके। आपके पास पॉलीथीन शीट है, आप पॉलीथीन शीट उस बाउल के ऊपर लगा दें। आप नॉर्मली जो घर के अंदर शॉपर पड़े हुए होते हैं, तो आप उस शॉपर को भी उसके ऊपर लगा सकती हैं, और उसके ऊपर जो है उसका ढक्कन दे दें। तो ये है कि उसमें कोई एयर पास नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ये मेल्ट हो जाएगा आराम से चॉकलेट के अंदर बटर, और ये अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो फिर हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, और डोनट्स को भी हमने ठंडा होने देना है। फिर हम उसकी टॉपिंग करेंगे तो वो बहुत
अच्छी होगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर गर्म है डोनट्स तो चॉकलेट उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, और चॉकलेट जब हम लगाते हैं तो उसके साथ अगर हम कोई टॉपिंग कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो टॉपिंग जल्दी से उसी टाइम पे उसके ऊपर जम जाए, ठहर जाए। लेकिन अगर हमारी जो हमारे डोनट्स हैं वो ही गर्म होंगे तो चॉकलेट जो है उसके ऊपर मेल्ट फॉर्म में ही रहेगी, और साथ ही जो हमारी टॉपिंग की चीज़ें वो बेचारी इधर उधर आना जाना शुरू हो जाएंगी, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो अब ये जो चॉकलेट है ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने डोनट्स को किस तरह से बेलना है, कैसे तैयार करना है और कैसे उसको फ्राई करना है। गर्मी के मौसम में नॉर्मली 1 घंटे के अंदर आराम से डो राइस कर जाती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई 1 से 1.5 घंटा लगा है फिर अच्छे से डो राइस की है। और जो आपका बेलन होता है, चकला बेलना होता है, वो ज़रा छोटा होता है, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी ट्रे ले ली है और ट्रे के अंदर मैं उसकी डो को मैंने अच्छे से फैला दिया है, इसको बेलन से बेल लिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डोनट कटर हो, आप कोई भी ग्लास है या कोई कप है जिसके शार्प हैं किनारे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक प्याली यूज़ की है और दरमियान में मैंने 7 अप की बॉटल के ढक्कन से जो है उसके दरमियान वाले जो डो है उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा हमारी डो निकलेगी इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हम दोबारा से बेलेंगे और दोबारा से इसके अंदर से डोनट बनाएंगे। तो ये 2 कप्स ऑफ फ्लावर से मैंने ऑलमोस्ट 12 डोनट्स बनाए हैं, और साथ में जो इसकी डोनट बॉल्स हैं छोटी छोटी सी वो अलग से बन गई हैं। अब इन डोनट्स को कटिंग करने के बाद तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए दोबारा से उसी स्टाइल से जैसे मैंने डो को रखा था ओवन के अंदर, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको भी रख दिया है। अब हमने फ्लेम ऑन करना है, ऑयल रखना है, और जो आपका ऑयल है वो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के आपने डोनट्स को फ्राई करना है। मैंने चेक कर लिया था एक वो छोटा वाला पीस डाल के कि कैसा टेम्परेचर है, फिर उसके बाद मैंने इसको एक तरफ से बिल्कुल सही से हो जाएंगे, फिर आपने इनको पलटना है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं और आप साइज़ में चेंज देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फूले हैं। और जब ये सारे अब ये फ्राई हो गए हैं तो अब इनको मैं ज़रा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैंने जो चॉकलेट का मिक्सचर प्रिपेयर किया था उसमें इसको डिप करके मैं रखती जाऊंगी ट्रे के अंदर। आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने कुछ के ऊपर डबल की थी और बाकी के ऊपर सिंगल कोटिंग की थी। और साथ में आप कुछ भी टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिटिल ओरियोज़ जो मिनी ओरियोज़ मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंकल्स मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल चॉकलेट वाले भी रख सकते हैं। मेरे पास 3 टाइप्स के स्प्रिंकल्स थे, मैंने वो यूज़ किए हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मैंने उनकी टॉपिंग की है। तो ये स्प्रिंकल्स मैं एक ज़रा डीप प्लेट में हम निकालेंगे, और ये डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा स्प्रिंकल्स लगाने हैं, कम लगाने हैं। बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल्स लगाने हैं तो आप चॉकलेट लगाने के बाद उसको स्प्रिंकल्स में डिप कर दें, अदरवाइज़ आप ऊपर स्प्रिंकल कर दें। मैंने डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंकल्स भी यूज़ किए हैं, और मेरे पास कोकोमो अवेलेबल थे, मैंने कोकोमो से इसको गार्निश कर दिया। तो बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।